हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि कैसे मेरा शादी हुआ, उसके बाद कैसे मैं चारी जी के साथ गई। तो फिर मैं ये शादी करके 2000 में मेरी शादी हुई थी 21 नवंबर को, और शादी करके उसके 2 साल बाद मैं यूएस आ गई थी। तो मेरी शादी 9 के बीच में हुई थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही थी। मैं करती थी, छुप छुप के करती थी, हाँ, क्योंकि उनको बुरा ना लगे। और मेरे घर में रामायण के बहुत भक्त हैं, वो लोग ससुराल में सब लोग रामायण के भक्त हैं, तो मैं वो भी पूजा करती थी और दोनों करने लगी उनको खुश रखने के लिए। और क्योंकि उन्हें नहीं पता था, मैं ध्यान के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो ऐसे ऐसे करते करते 12 साल बीत गए और मैं चेन्नई मनप्पक्कम भी नहीं जा पाई, चारी से मिल भी नहीं पाई। बीच में हम 6 साल यूएस में रह के उसके बाद हम हैदराबाद गए थे। हैदराबाद 2 साल रहे। वहाँ पे भी मैं आश्रम जाती थी, बट खुश नहीं होती थी। कुछ अंदर से उचाट सा हो गया था, फिर से मन वो हो रहा था। क्योंकि इन लॉज लोग सब अभ्यासी नहीं थे, तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। तो ऐसे करते करते 2013 में जब चारी जी बहुत बीमार पड़े, तो मेरे हस्बैंड समझने लगे कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और ये अच्छा है। वो मुझे कोऑपरेट करने लगे, तो बोले कि तुमको जाना चाहिए अपने गुरु से मिलने। तो मैं फिर 2013 में चारी जी के पास गई। चारी जी की उस समय तबीयत बहुत ख़राब थी, पर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए गई थी, तो मैं बड़ा उदास थी कि कैसे होगा। मैं 12 साल के बाद आई हूँ मिलने, और मैं मिलूंगी नहीं तो कितना मुझे मतलब दुख होगा, मैं बहुत रोऊंगी। तो मैं ऐसे ही चारी जी को लेटर लिखने शुरू कर दिया। मैंने उसमें ईमेल में अपना लेटर लिखना शुरू किया कि मैं यहाँ आई हूँ आपसे मिलने, और सब लोग मिलने नहीं दे रहे हैं, और सब कह रहे हैं आपकी तबीयत ख़राब है, बट मेरे पास सिर्फ 3 दिन का ही वक्त है। तो ऐसे मैं आधा लेटर ही लिख रही थी, तब तक 2 सिस्टर दौड़ते हुए आई कि चारी जी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे लंच के बाद मिलेंगे, 1 घंटे के बाद मिलेंगे। तो मैं इतना खुश हो गई, मेरी प्रेयर पहुंच गई उन तक, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं चारी जी से मिलने गई, तो जब उनके पास गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी स्कैन हो गई है। उनको मशीन से पूरा स्कैन हो गया है। बहुत अच्छा लगा उनके पास जाके। थोड़ा सा मुझे रोना सा आ रहा था, क्योंकि उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। उनके पैर में कुछ प्लास्टर टाइप का चढ़ा हुआ था, तो वो सब देख के, और मैं बादाम लेके गई थी। बादाम लेके गई थी तो मैंने चारी जी के हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने पूछा ये क्या है, उसको अलट पलट के देखा, फिर किसी ने बताया कि ऑलमंड्स है, तो उन्होंने फिर पलट वलट के मुझे दे दिया। तो फिर मैं वो लेके आ गई है प्रसाद के रूप में। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 दिन आश्रम में रही, और 12 साल के बाद जाने के बाद मैंने पक्कम में देखना सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा, और इतना आनंद था कि पूछे नहीं। और उस समय कमलेश जी शायद डिक्लेयर नहीं हुए थे या हो गए थे कि वो नेक्स्ट अपने गुरु होंगे, बट पता नहीं क्या हुआ। समहाउ मैं भूल गई, मैं उनसे मिलना ही भूल गई कि मुझे मिलना है उनसे भी, बट मैं मिलने उनसे नहीं मिली, और मैं चली आई। और आने के बाद इतना अच्छा लगा, क्योंकि चारी जी से इतने साल के बाद मिली थी, तो ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ भर गया है। मैं फिर से वैसे ही हो गई, वैसी प्यार पुरानी वाली दीप्ति हो गई हूँ, और फिर से मेरा वैसे जोश चढ़ गया कि मुझे अपना मेडिटेशन करना है और सब कुछ करना है, साधना करनी है फिर से। और मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेट करने लगे, तो मुझे बहुत खुशी होने लगी। बस प्रेयर करती थी और बच्चों को पालते पालते बड़ा करने लगी। उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई, बट ध्यान साधना चलती रही। फिर वापस हम फिर से यूएस आ गए। हमारा ट्रांसफ़र हो गया, तो हम यूएस आ गए 2010 में। 2010 में हम स्टैमफोर्ड आ गए थे। स्टैमफोर्ड में वहाँ मेडिटेशन भी मैं जाने लगी। संडे को जाया करती थी मेडिटेशन। एक कार में सब लोग कार पुल करके 4-5 अभ्यासी एक साथ जाते थे।
तो बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, बहुत अच्छा लगने लगा कि सब धीरे धीरे फिर से वैसा ही हो रहा है जिसका मैं परेशान थी, जिसलिए कि सब बंद हो गया मेरा। मैं क्या करूँगी शादी के बाद, ऐसा लगा कि सब कुछ ज़िंदगी थम सी गई। बट फिर से, क्योंकि हमें तो दोनों पैरों से चलना है ना, दोनों स्पिरिचुअल और भौतिक दोनों चीज़ लेके चलना है। तो गृहस्थ जीवन को भी अच्छे से जीना है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छे से जीना है। तो धीरे धीरे ऐसे ही लाइफ चलती गई। इसके आगे की कहानी मैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ दीप्ति सिंह चौहान। बाय बाय।